पुलिस बल की अपनी कोतवाली की टीम है, इन लोगों के द्वारा रात में उसको दबोचा है। इससे हमारे को राइफल भी मिल गई है, 20 राउंड मिले हैं। और ये व्यक्ति की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि एक मोबाइल अपना बदल रहा था जगह जगह से, और मोबाइल इसने एक नकली आईडी, और उस पर नकली आईडी कहेंगे कि किसी की दूसरे की आईडी से सिम जारी कराया था, और सिम जारी करने वाला भी दुकानदार उसमें मिला था। और जो दुकानदार है उसका ये मोडस ऑपरेंडी थी कि कोई अगर व्यक्ति अपनी सिम निकलवाने जाता था तो उसके कागज़ पूरे ले लेता था, हम इम्प्रेशन भी ले लेता, तो बोल देता था उनसे कि आपका ये सिम नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपकी अपडेट नहीं हो रही है, और जानकारी अपडेट नहीं हो रही। फिर उसको जानकारी जो अपडेट होती थी उसके आधार पर एक नई सिम निकाल के अपने पास रख लेता। ऐसे इसने कई सिमें निकाली हैं लोगों के लिए, और उसको रख लेता है और उसको ऊंचे दामों पर ये बेचता है। तो इसी प्रकार से हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। क्या क्या मिला? इनके पास जो चोरी गई राइफल है और 20 राउंड है, कारतूस जो थे, एक मैगजीन है, कुछ सिम है, और इसके अलावा 5-6 इनके मोबाइल से ये फ़ोन कर रहा था। अब ये तो सरकारी कीमत होगी, वो हम आपको बता देंगे क्या कीमत है। सर, चोरी करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये हिस्ट्री क्या है उनका? ये बटालियन में ही आरक्षक के पद पर तैनात है। इसका नाम नरोत्तम रात्रे करके है, और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जुआ खेलने का आदी है, और इसका कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग में, सट्टा में कुछ पैसे हार गया था, और इसका कर्ज करीब 4 लाख के करीब इसके ऊपर है। उस कर्ज को चुकाने के लिए इसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। पोस्टेड है 17 बटालियन की एक कंपनी है जो दंतेवाड़ा में पदस्थ है, वहाँ पर ये पदस्थ है। यहाँ कैसे है? चूँकि कंपनी मुख्यालय है, इस कंपनी मुख्यालय पे बटालियन मुख्यालय पे लोग आते रहते हैं। सर, पूछताछ में पता चला होगा कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये उसने बताया कि उस दिन वो छुट्टी का बहाना लेके वहाँ से आया था बटालियन मुख्यालय, और वहाँ से वो लेके मुगेली चला गया, और मुगेली में जाके उसको कहीं एक स्थान पर गाड़ दिया था उसने, और वहाँ से फिर वो दंतेवाड़ा चला गया, वहाँ ड्यूटी करता रहा, और उसको जब लगा कि अब पकड़े जाने की संभावना कम है तो उसको बेचने का प्रयास किया। बटालियन का मामला है, और वहाँ के कमांडेंट साहब से हम लोग उस बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ 17 विशेष सशस्त्र बल कबीर धाम की एक राइफल चोरी हुई थी मोर्चे से। उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे द्वारा एक उसी बटालियन के एक आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है, और उसी से ये राइफल बरामद हुई। राइफल चोरी करने का उद्देश्य क्या था और कहाँ से बरामद हुई है? ये राइफल चोरी करने का इसका मेन उद्देश्य था, इसका कहना है कि ये ऑनलाइन गेमिंग सट्टे में कुछ पैसा हारा है, और जो लोगों से उधार ले रखे हैं उसी की चुकाने के लिए इसने इस प्रकार का कृत्य किया। फिरौती की वो बात सामने आ रही है? फिरौती में ये 10 लाख रुपए मांग रहा था। ये इसका कहना था कि बंदूक आपको चाहिए तो 10 लाख रुपए दे। तो इसी पर पुलिस ने जाल बिछाया, कुछ नकली नोट वगैरह उसको दिखाए गए और वहाँ रखे गए, जिसी दौरान ये पकड़ा है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? अभी मैन तो ये नरोत्तम रात्रि करके हैं, आरक्षक था ये, और दूसरा एक है जो इसका सहयोगी है जिसने नकली सिम बना के